नमस्कार, मैं अनिल आयतान। क्वेश्चन नंबर 1, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं स्थित हैं। यदि आपको क्रमागत दो प्राकृत संख्याएं रखी हों, उनके वर्गों के बीच में अगर आपको प्राकृत संख्याएं पूछी हैं तो पहली संख्या का डबल उनके बीच में प्राकृत संख्याएं स्थित होती हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है 18 स्क्वायर और दूसरा क्या है 19 स्क्वायर है। तो पहला क्या है 18 का डबल कितना हो गया 36। इस प्रकार ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर कभी भी निम्न अंक नहीं हो सकता। 1 जो है वो इकाई का अंक हो सकता है और 6 भी पूर्ण वर्ग के इकाई के स्थान पर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर रूट 176 प्लस स्क्वायर रूट 2401 का मान है। अब हमें इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये कितना दिया गया है 176 प्लस स्क्वायर रूट 2401, तो यानी 2401। तो 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 49 होता है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 176 में 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास 225 आएगा और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास 15 आई है। ये ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वायर रूट 5625 इज इक्वल टू 75 है, यानी 5625 का वर्गमूल 75 दिया हुआ है। तब हमें स्क्वायर रूट 0.5625 प्लस स्क्वायर रूट 56.25 का मान है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है जब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिया गया डेसिमल इसको हटा देंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 5625 और डिवाइड में कितना हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने अंक है 4 है, तो डिवाइड में 1 के साथ 4 0 आ जाएंगे। तो ये इसको हमने इस प्रकार लिखा। अब इसका भी हम डेसिमल हटा देते हैं। तो स्क्वायर रूट हमारे पास 5625 हो गया और डिवाइड में हमारे पास 100 हो गया। तो देखिए अब 5625 का स्क्वायर रूट हमें 75 दिया गया है, तो इसका 75 हो गया और डिवाइड में हमारे पास 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्लस अब हमारे पास 5625 का स्क्वायर रूट 75 है और हमारे पास कितना है डिवाइड में क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो वो कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 75 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 750 आ जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 5 7 और 5 कितना आ गया 12 हो गया, 1 और ये हमारे पास 8 हो गया, डिवाइड में 100 है। अब हम डेसिमल लगाएंगे। डिवाइड में 2 0 हैं, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ करके हमें डेसिमल लगाना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.25 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें 8.25 आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 3 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है, यानी 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड हो सके। वह हमें न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि इन सभी संख्याओं का पहले आपने एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या है 3, 4, 5, 6 है, तो ये 2 पर जाएगा, 3, 2, 5, 3 हो गया। अब ये हमारे पास फिर 2 पर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 1, 5, 3 हो गया, ये 3 पर जाएगा। तो देखिए हमारे पास 1, 1, 5, 1, ये 5 पर जाएगा, तो हमारे पास ये 1, 1, 1 और 1 हो गया। तो इसका जो एलसीएम आया है वो क्या है देखिए। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 5 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,
को 2 से करेंगे हमारे पास 30 और 2 से करेंगे हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। तो अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास है जोड़े में दिया गया है और जो अब ये संख्याएं क्या है जोड़े में नहीं है, इन संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 2 × 2, अब 3 सिंगल है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 भी सिंगल है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी जब आप एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो संख्याएं जोड़े में आ जाए वो ठीक है, और जो संख्याएं जोड़े में ना हो उनको जोड़े में आपने बनाना है। और बनाने के लिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है उतने ही आपने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है, यानी जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने यहाँ पर 3 और 5 की मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पर भी हम 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास 5 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 900 आ जाएगा। तो इस प्रकार यह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड होती है, यानी विभाज्य है। तो इस प्रकार ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 2 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है 196 निम्न का वर्ग है। तो 196 जो वर्ग है वो 14 का है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन एक सम संख्या का वर्ग है। तो आप बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या है वो एक सम संख्या का वर्ग है। तो देखिए 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, और 169 किसका है 13 का स्क्वायर है, वो 21 का स्क्वायर है, और 625 किसका है 25 का स्क्वायर है। तो इनमें से सम संख्या कौन सी है 12 है, यानी 12 का स्क्वायर क्या है 144 है। तो इस प्रकार 144 एक सम संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है अंक 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो और उसका वर्ग किया जाए तो उसका वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो 81 आता है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 9 हो तो उसके इकाई अंक में हमेशा 1 आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 में ये वैल्यू दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस इकाई के स्थान पर 4 होगा। ये जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है इनमें से किसके इकाई के स्थान पर 4 होगा। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, और इसी प्रकार जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। तो देखिए जब इकाई में 2 और 8 दिया गया होगा तो उनके जब हम वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 4 आएगा। अब हम देखते हैं कि 2 या 8 इनमें से किस में है। तो देखिए तो 2 है जो इकाई अंक है वो 62 का दिया गया है और किसी में नहीं है। तो इस प्रकार जब हम 62 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इकाई के स्थान पर अंक 4 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है, जब लगातार आपको 2 प्राकृत संख्याएं दे रखी हो, यानी क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं का वर्ग दे रखा हो और उनके बीच में प्राकृत संख्याएं पूछी हो तो वो पहले संख्या की डबल होती है। तो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में 10 प्राकृत संख्याएं हैं। ये वैल्यू ऑप्शन 2 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि संख्या n और n+1 के वर्गों के बीच संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इस प्रकार n और n+1 जो प्राकृत संख्या यानी ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, इनके वर्गों के बीच में जो प्राकृत संख्याएं होंगी जो वर्ग नहीं है वो पहली संख्या का क्या होती है डबल होती है। यानी 2 को जब हम n से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2n आएगा। इन संख्याओं के वर्गों के बीच में जो संख्याएं वर्ग नहीं है वो 2n है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। अब हमें बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो वर्ग की जब हमें भुजा निकालनी है तो वर्गाकार बोर्ड की भुजा बराबर होगी वर्गाकार बोर्ड का जो क्षेत्रफल है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। इस प्रकार वर्गाकार बोर्ड की भुजा ज्ञात करने के लिए जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका हमें स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा में भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो इसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो देखिए 144 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, और ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है। इस प्रकार इसका 12 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 3 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है, तो ये वैल्यू जो है ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 6080 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमें इस संख्या के में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दी गई संख्या है इसके हम जोड़े बनाते हैं। तो ये हमारे पास जोड़े बन गए। अब ये 60 जो है वो किस पर जाएगा, तो ये 7 पर जाएगा। तो 7 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। तो देखिए अब हम इसमें से 60 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ गया। अब हम 7 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको 80 जो है ये जोड़े का जोड़ा उतारना है, तो 80 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 14 दिया गया है, तो जो संख्या लिखेंगे उसी से हमें इसमें गुणा करनी होती है। तो हम 7 से गुणा करते हैं। तो देखिए 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1029 आएगा, जो इससे छोटा है। अब 14 है तो 14 के साथ क्या 8 लिखते हैं। 148 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1184 आएगा। में कितना ऐड कर दें 4 ऐड कर दें तो 84 आ जाएगा, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी यहाँ पर यदि 4 होगा और यहाँ पर अगर हम 4 रख दें तो ये कितने पर चला जाएगा 8 पर चला जाएगा, और ये 11 और 84 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार इस संख्या में 4 ऐड किया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ये वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग जहां n एक सम संख्या है, यानी n एक सम संख्या है और ये n अंकों वाला क्या है एक पूर्ण वर्ग है, के वर्गमूल में अंक होंगे। यदि n अंकों वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो उसके वर्गमूल में जो अंक होंगे वो n/2 होंगे। कब, जब n एक सम संख्या हो। तो यह वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग जहां n एक विषम संख्या है, के वर्गमूल में अंक होंगे। जब n एक विषम संख्या यानी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है और उसमें अंकों की संख्या विषम है तो उसके वर्गमूल में अंक जो होंगे वो n+1/2 होंगे। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंक n/2 होंगे, और यदि आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है और उनके अंकों की संख्या विषम है तो जितने अंक है उसमें से एक जोड़ करके टोटल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर n है तो n+1/2 कर देंगे, तो वो वर्गमूल में जितने अंक होंगे उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, 2.56 का वर्गमूल होगा। अब हमने इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाए 256 डिवाइड बाय 100 हो गया। अब देखिए 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 100 का कितना हो गया 10 हो गया। तो ये हमारे पास 1.6 आया है।
ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस स्क्वायर रूट 144 है का मान होगा। तो इसको हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंदर से स्क्वायर रूट को सोल्व करते जाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 248 दे रखा है प्लस ये स्क्वायर रूट 52 है, तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास 248 प्लस, अब इनको ऐड कीजिए तो हमारे पास 52 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 64 आएगा, यानी 64 का स्क्वायर रूट हो गया। तो देखिए 248 प्लस 64 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 248 में जब हम प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 256 मिलेगा और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है। तो इस प्रकार इसको सोल्व करने पर वैल्यू 16 आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1 का मान है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -1 जब पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 होगी, क्यों? क्योंकि -1 की पावर भी 1/2 है और -1 की पावर भी 1/2 है, तो पावर सेम है, हमने बेस की मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए ये क्या हो गया, -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 होगा, यानी +1 होगा। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 2 में है +1, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी वर्ग संख्या होगी। अब हमें एक सी छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, वो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, तो ये किस पर जाएगा, ये हमारे पास 3 पर जाएगा, तो ये हमारे पास 2, 3 और ये 5 हो गया। अब जो एलसीएम आया है वो क्या है, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 3 कितने टाइम है 2 टाइम है और 2 क्या है 1 टाइम है। तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3 है वो 2 टाइम है और फिर 5 है वो 1 टाइम है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 45 को 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब हमारे पास केवल जो 3 है वो जोड़े में दिया गया है। अब हमें 2 को भी जोड़े में बनाना है और 5 को भी जोड़े में बनाना है, क्योंकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 जो है वो पहले ही जोड़े में है और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमने एक 2 और एक 5 की लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई की है, तो इतने ही राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अब ये क्या आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 को जब 90 से मल्टीप्लाई करें 900 आ जाएगा। ये एक ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 9 और 15 से विभाजित होती है। तो ये वैल्यू है वो ऑप्शन 4 में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप होगा। अब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए इसका हमें स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि भुजा गुणा में भुजा जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो जब हमें भुजा निकालनी है तो भुजा क्या होगा, तो दिया गया क्षेत्रफल है इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 36 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, भुजा आ गई है। अब हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा होता है। तो 4 गुणा में भुजा कितनी है 36 है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ये किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो 144 सेंटीमीटर आया है। इस प्रकार वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर आया है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 22 है स्क्वायर रूट 4096 इज इक्वल टू 64 है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो 64 दिया है। तब हमें
स्क्वायर रूट 4096 प्लस 40.96 का स्क्वायर रूट का मान है। अब हमें इसको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट 4096 प्लस, अब जो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल दिया गया है इसको हटा दीजिए, ये आ गया 40 यानी 4096 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हमें कितना दे रखा है 64, तो यहाँ लिख दीजिए ये 64 हो गया। अब हमारे पास इसका जो है 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो 64 दिया गया, तो 64 आ गया, और ये 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए ये हमारे पास 64 प्लस कितना आ गया 6.4 आ गया, तो इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 70.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आई है वो 70.4 आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 3x और 4x भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण है। अब हमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग होता है। तो अब हम एक संख्या को आधार मान लेते हैं और एक लंब मान लेते हैं। तो यदि आधार 3x है तो ये कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लंब यदि 4x है तो ये 4x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का 9 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 9x स्क्वायर है, ये 16x स्क्वायर है, कितना हो गया 25x स्क्वायर हो गया। ये कर्ण का स्क्वायर आया है, हमें कर्ण निकालना है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास 25x स्क्वायर है। यदि हमें कर्ण चाहिए तो इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो 25x स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा x आएगा। इस प्रकार कर्ण की वैल्यू है वो 5x आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 1 में दी गई है, यानी ये ऑप्शन 1 है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, 59.29 का वर्गमूल क्या होगा। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये कितना 59.29 है। तो देखिए अब हम इसके जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो अब ये किस पर जाएगा 7 पर जाएगा, तो 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया। तो देखिए 59 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया है। 29 है, इसको हम उतार लेते हैं, तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो देखिए 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आ गया। अब 14 हमारे पास दिया गया है, तो 14 में यहाँ पर 7 अंक रखेंगे तो इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49, 4 हो गया, 7 4 जा 28 और 4 32 हो गया, और 7 1 जा 7 और 3 10 हो गया। तो ये किस पर जाएगा 7 पर जाएगा, 1029 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 आ गया, और यहाँ पर 7 आ गया। तो इस प्रकार इसका जो वर्गमूल है वो 7.7 आया है। ये वैल्यू जो है ऑप्शन 3 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस स्क्वायर रूट 108 प्लस स्क्वायर रूट 154 प्लस स्क्वायर रूट 225 दिया गया है। इसको सॉल्व करके इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अंदर से इसके स्क्वायर रूट को सोल्व करते जाएंगे। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है। तो हमारे पास ये कितना आ गया 154 है, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 15 आ गया। अब ये कितना हो गया 100 हमारे पास 69 हो गया, 169 है। 154 में 225 का स्क्वायर रूट जो 15 आया वो जोड़ने पर हमें 169 मिला है। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो गया 13 हो गया। अब आगे हमारे पास कितना है 108 है। तो देखिए ये 108 प्लस हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 11 हो गया है। अब आगे हमारे पास कितना है 25 है, तो यानी 25 प्लस कर देते हैं। तो देखिए अब ये कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 होगा, और आगे हमारे पास कितना 10 है। तो यानी 10 - 6 हो गया है। 10 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास
स्क्वायर रूट 4 आएगा और स्क्वायर रूट 4 कितना होता है 2 होता है। तो इस प्रकार इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।